आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के मशहूर मंडल सदाशिवपेट की मजलिस बल्दिया के 9 मुंतखबा 26 अरकान में से 25 अरकान बल्दिया ने आज हलफ लिया, जिसमें 13 TRS के अरकान, 9 कांग्रेस के, 2 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल रहे। एक BJP के उम्मीदवार इस इजलास में गैर हाजिर रहे जो वहां से मुंतखब हो गए थे। बाद तकरीफ हल्फ बर्दारी सदर नशीन बल्दिया और नायब सदर नशीन बल्दिया का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपना उम्मीदवार पीलू डी जयम्मा के नाम का ऐलान किया, तो 13 TRS और 2 मजलिस के अरकान ने उन्हें अपनी तायद का ऐलान कर दिया और नायब सदर नशीन बल्दिया के लिए चिन्ना गोपाल को इन्हीं अरकान ने अपनी तायद से कुर्सी सदारत पर बिठा दिया और इस तरह से बिला मुकाबला सदाशिवपेट बल्दिया के सदर नशीन की हैसियत से पीलू डी जयम्मा और नायब सदर नशीन की हैसियत से चिन्ना गोपाल मुंतखब हो गए। सदर नशीन के हल्फिया तकरीब के फौरी बाद कांग्रेस के 9 अरकान बल्दिया वहां से चले गए। बाद अज़ां TRS के साबिक़ा रुकन असम्बली अपने हामियों के हमरा बल्दिया हाल पहुंचे और तमाम 9 मुंतखबा अरकान को मुबारकबाद पेश की और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि CM KCR और KT रामाराव की हिदायत पर ज़िलाई वजीर T हरीश राव के ताउन से हल्के संगारेड्डी के दोनों म्यूनसिपालिटीज़ पर TRS पार्टी ने अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई है। इस मौके पर सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की गई और 9 मुंतखबा अरकान से ये इरादा करवाया गया कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल को हल करवाएंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपल में TRS के पूरे जो है ना तकरीबन 11-12 जो है ना काउंसलर जीत के आए। बहुत बहुत शुक्रिया, पब्लिक का भी शुक्रिया। ये जो है ना ऊपर वाला अल्लाह का करम है कि जो है ना ऊपर वाले का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पब्लिक हम लोगों पे TRS के काउंसलरों के ऊपर जो है ना भरोसा करे। वाइस चेयरमैन भी जो है ना TRS का बना। पब्लिक का ही बहुत बहुत शुक्रिया। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जो भरोसा करके सबको जो टिकट दिए हैं, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम का शुक्रिया, कार्तिक रेड्डी साहब का शुक्रिया, KTR साहब का शुक्रिया, KCR साहब का शुक्रिया। पब्लिक का ही बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक का भी। इंशाल्लाह ताला जो ना दिल से और साफ नीयत से जो ना इंशाल्लाह ताला पब्लिक के बीच में रह के पूरे TRS के जितने भी हमारे काउंसलर है, पब्लिक का जो है ना जो भी हमारे से हो सकता है इंशाल्लाह पब्लिक का काम करेंगे, वर्क करेंगे रात दिन इंशाल्लाह ताला। तरक्यात के लिए जो है इंशाल्लाह ताला अपने अपने इंशाल्लाह वार्डों में जो है ना अच्छे से काम करेंगे हम लोग भाई इंशाल्लाह ताला। पब्लिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग जो है ना सब जने मिल के हम लोग को जो है ना यहाँ तक ले किया है। आप लोगों का पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर वाले का ही बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का ही बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम का ही बहुत बहुत शुक्रिया। जय KCR, जय KCR, जय KTR। शहर हैदराबाद के मशहूर तालीमी इदारे मॉडर्न एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का दावा पेश करने वाले MS एजुकेशन एकेडमी के इंतजामिया ने 4 रोज़ा अखलाक टूवर्ड्स नेचर उन्वान पर एक फेस्ट का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह आज शहर की ओपन एयर थिएटर ललिता कला थोरणम में कर दिया गया। बतलाया गया है कि इस खुसूसी फेस्ट के जरिए तुलबा की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। 28 जनवरी के दिन 3री तक 5वीं जमात के तालिब इल्मों को लव नेचर से मानूस करवाया जाएगा। 30 जनवरी को 6वीं तक 9वीं जमात के तालिब इल्मों को माहौलियात की तफसीलात बतलाई जाएगी और 31 जनवरी के दिन को सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें 6वीं तक 9वीं जमात की सिर्फ तालिबात व खवातीन उसमें हिस्सा लेंगी और उन्हें माहौलियात के तहव्वुज़ पर लेक्चर्स दिए जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आज यहाँ हमारे तमाम स्कूल्स का अखलाक शो मनाया जा रहा है।
हम लोग हर साल अखलाक शो कोई ना कोई एक थीम पर कॉन्सेप्ट पर हम लोग करते हैं। जो पिछले सालों में हमने अखलाक टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम ब्रदर्स किया था, चैरिटी किया था, टूवर्ड्स पेरेंट्स किया था, टूवर्ड्स टीचर्स किया था। इसी तरीके से इस साल हम लोग अखलाक टूवर्ड्स नेचर हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम लोगों ने मैसेज किया है कि नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक इंसान की ज़िंदगी में नेचर का बड़ा रोल है। आज जो हालात तमाम सिटीज़ के हैं, जो हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे पानी, हवा, तरिन तमाम चीज़ों का जो दखल है, जो अल्लाह पाक की जो बेशुमार नेमतें हैं, और उसकी कदरदानी हमसे कम होने की वजह से जो मुल्क भर में हालात पैदा हुए हैं। अगर मैं दिल्ली की मिसाल लेकर आपको बताऊं कि जो वहाँ की जो फ़िज़ा ख़राब हुई है, जो पोल्यूशन हुआ है, जो एयर पोल्यूशन की वजह से कई लोग सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे हालात कई सिटीज़ के हैं और कई सिटीज़ में पानी बिल्कुल ख़त्म की तरफ है। और जो तमाम चीज़ें जो हमारे को जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जा रही है, तमाम दुनिया में इसकी फिक्रें हो रही है। हम देख रहे हैं कि हिमालय की पहाड़ें गिर रही है, और इस तरीके से अगर हालात पैदा होंगे तो एक इंसान की ज़िंदगी बहुत जो है एक नामुमकिन सी हो जाएगी। उसकी लाइफ स्टाइल पर बड़ा असर पड़ेगा और इसमें सब लोग इफेक्ट होने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्यों ना हम हमारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज दें कि हम लोगों ने दरख्त की, पानी की, हवा की, ये तमाम चीज़ों की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं, उसको कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और हमारी आने वाली नस्लों को हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं, और उनको आने वाले दिनों में उनको पानी हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हम पहले देखते थे कि काफ़ी दरख्त हमारे आसपास हुआ करते थे। आज दरख्त ना होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की जो कमी हो गई है, इससे कई सारी बीमारी हमारे अंदर आ गई हैं। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, हमारे स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने यही फिक्रों को लेकर हमने अखलाक टूवर्ड्स नेचर का हम लोगों ने प्लान किया है। और आप देखते हैं कुरान और हदीस इसी चीज़ों की हम सबको ताकीद करती है। अल्लाह की बेशुमार नेमतों का आप कदर करोगे तो अल्लाह तुम्हें नेमतों में और इजाफा करेंगे। अगर तुम उसकी नाकदरदानी करोगे तो तुमसे सारी नेमतें छीन ली जाएगी और उसमें हम सबका खादिमा हो जाएगा। मैंने बचपन में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, और एक शख्स जो है एक दरख्त पे बैठे वो टहनी को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था। जाते हुए एक शख्स ने कहा कि ये शख्स तो क्या कर रहा है, उसे पता नहीं था कि वो कुल्हाड़ी से इसे बस मारे जा रहा था। जब वो दरख्त गिरा, वो कुल्हाड़ी से वो दरख्त गिरा, वो खुद भी गिरा और जो है तमाम चीज़ों से उसको नुकसान हुआ। हम ये मैसेज सारी ऑल इंडिया में सारे इंसानियत तक पहुँचाना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ये ख़ास प्रोग्राम को अगर मिस किया है आज, तो हमारे आने वाले और 3 दिन हैं ये इवेंट्स, और यही टाइप के मैसेजेस उन सबको मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो मैं चाहूँगा कि कल भी ये प्रोग्राम है हमारा, ये 2 से 4 और जो है 4 से 8 तक रहेगा, जिसमें सुबह जो है 2 से 4 तक हमारे स्टॉल्स पे बच्चे परफॉर्म करेंगे। वो सारे पेरेंट्स को हम लोग इनवाइट करते हैं, सारे जो है लोगों को इनवाइट करते हैं जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। और ये फिर 30 तारीख को भी हम ये सेम प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमारा ये सेम प्रोग्राम 31 को वो आखिरी दिन रहेगा। मगर 31 का दिन ख़ास तौर पे हम लोगों ने लेडीज़ के लिए रखा है। उस दिन लेडीज़ आएंगी, और ये जो है खाली 29 बीच में प्रोग्राम नहीं है, बाकी के 3 दिन लगातार और प्रोग्राम्स रहेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि ये प्रोग्राम में आप आइए और इन्जॉय करें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
शहर हैदराबाद के बंगाली समाज समिति एसोसिएशन के लोगों ने सदर दीपांकर की क़ियादत में आज एक शोभा यात्रा निकाली जो रिकाबगंज से निकलकर हुसैन आलम इलाके तक पहुंचाई गई। वजह ये बतलाई गई कि शमशाबाद इलाके में वाक़ नारकुड़ा मंदिर के इफ्तिताहिया मौके पर इस रैली का एहतमाम किया गया है। दो काली मंदिर, एक काली मंदिर का आज पथ यात्रा जुलूस हम लोग निकाला। कल 28 जनवरी हमारा मंदिर का उद्घाटन है। इसमें चिन्नई स्वामी और इंद्र कुमार रेड्डी, लोकल एमएलए प्रकाश गौड़ साहब और दक्षिणेश्वर का सेक्रेटरी महाशय, कलकत्ता दक्षिणेश्वर का सेक्रेटरी महाशय कुशल चौधरी। और ये जो मंदिर बना है उसका क्या लागत है? ये मंदिर हम लोग 10 साल जो बना है सब हम लोग सब पूरा बंगाली समाज से और बंगाली भाई ने सब जने हेल्प करे, वो हेल्प से बना है। पूरा हैदराबाद का ही है? पूरा हैदराबाद का ही डोनेशन है। कितने टाइम? 10 साल लगा। कितना लागत कितना लगा? तो लागत अभी तक जैसा आया वैसा खर्चा हुआ, लेकिन लागत का कुछ ये नहीं हुआ, टोटल नहीं हुआ। अच्छा, ये मंदिर में क्या खुसूसियत, स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी क्या है? दक्षिणेश्वर का जो काली माता टेम्पल है, वो टेम्पल हम लोग का बहुत सालों से बंगाली का समाज का इरादा था एक मंदिर बनाऊंगा। तो 10-15 साल से पहले हम लोगों का एक 22 ग्रुप जो था वो ग्रुप मिलके फिर पूरा हैदराबाद का बंगाली एक साथ मिलके स्वर्णशिल्पी एक शहर हैदराबाद के रच्चागुंडा महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 27 जनवरी था 2 फरवरी 2020 31वें रोड सेफ्टी वीक का आज इफ्तिताह किया गया। कमिश्नर पुलिस महेश एम भागवत ने आज इस सिलसिले में पोस्टर्स और लीफलेट्स की इजराई अमल में लाई और बतलाया कि हमारे समाज में ज़्यादातर हादसात ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं या फिर ड्राइविंग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल या फिर गाड़ियों की खस्ता हालत भी हादसात का सबब बनती है। लिहाजा एक हफ्ते के दौरान इन तमाम मामलात में अवामी शऊर उजागर किया जाएगा और ट्रैफिक डिसिप्लिन की जानिब अवाम को राग़िब किया जाएगा। रियासत तेलंगाना के हालिया बल्दी इंतखाबात में जलपली डिवीजन से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जीत हासिल करने का मौक़िफ़ ये सामने आया। 15 कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन मुंतखब हुए, 10 टीआरएस के, 2 आज़ाद और 1 बीजेपी ने जीत कर माहौल में लम्हे फिक्र ला दिया। लिहाजा सदर नशीन के आज के मुकाबले में मजलिस के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद सादी को मुंतखब कर लिया गया। इन्होंने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए बतलाया कि वो अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला बिन अहमद सादी हमारे सदर साहब अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे काबिल समझा कि चेयरमैन की सीट मुझे दिए, और मैं तमाम जलपली अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से जिन्होंने हमें मेजॉरिटी में लाकर आज यहाँ पर जलपली म्यूनसिपालिटी में हमारा परचम लहराया। और जितने भी काम है, जैसे ड्रेनेज का है या मुरी का या सीसी रोड का या पानी का मसला, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके काम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी आपकी जो भी पेंशन का मसला है या कुछ भी इंशाल्लाह हम उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और फरहाना डिप्टी चेयरमैन, मैं सीएम केसीआर साहब का, मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जी का और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने भरोसा कर यहाँ पर चेयरमैन अब्दुल्ला गालिब हमारे अब्दुल्ला सादी को और फरहाना को डिप्टी चेयरमैन बनाया है। उसी के ताल्लुक़ से मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जलपली के आवाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे जितने पार्टी के सीनियर लीडर हैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने काउंसलर्स सपोर्ट करे हैं मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब अहमद सादी साहब और हमारे इंचार्ज
साजिद साहब और हमारे इकबाल खलीफा साहब प्रेसिडेंट, और इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिनका भी मैं नाम नहीं लिया और उन्हीं का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की चमत्कारी जीत के बाद गड़बड़ज़दा माहौल में बल्दिया इंतखाबात का ऐलान हुआ और इख्तिताम के बाद कम से कम वहां की बल्दिया में टीआरएस व कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने आप को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा आज मेयर व डिप्टी मेयर के मुकाबलेजात में BC खवातीन के लिए मुख्तस मेयर की जगह टीआरएस की डांडू नीथू किरण ने मुकाबला जीता और डिप्टी मेयर के लिए लाए गए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद इदरीस खान। रियासती वक्फ बोर्ड के इजलास में आज 85 से ज्यादा एजेंडों को गौर खौस के बाद मंजूरी दे दी गई। एक अहम फैसले में रोज़ खुर्द गुलबर्गा के सज्जद नशीन अब्दुल फत्ताह सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद हुसैनी को दोबारा नामपल्ली की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन का आरज़ी मुतवल्लिक मुकर्रर किया गया है। उनकी मियाद 1 साल के लिए होगी। इजलास में मुख्तलिफ दरगाह कमेटियों और मसाजिद कमेटियों की तौलियत को भी मंजूरी दी गई। बाद IN टुडे से बातचीत करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि दरगाह यूसुफैन की तौलियत के दूसरे उमूर जैसे माली उमूर वक्फ बोर्ड के तहत की होंगे। उन्होंने कहा कि तौलियत के लिए किसी और ने दावेदारी भी पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि NPR और NRC के लिए मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने दफ्तर वक्फ बोर्ड पर हुजूम के पेश नज़र मजीद खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुंडला बेगमपेट के मुकदमे में वक्फ बोर्ड के हार जाने की इत्तलात गलत है और कहा कि मुकदमे से मुतालिक अदालत का फैसला अभी आना बाकी है। पुराने शहर के आशूर खानों की तामीर और मरम्मत और कोहे मौलाली पर गैर मजाज तौर पर नस्ब करदा बोल्डर्स हटाने का भी फैसला किया गया है। वक्फ बोर्ड में स्टाफ की किल्लत का एतराफ़ करते हुए उन्होंने बताया कि 2 यामाराउस की खिदमत हासिल की गई हैं ताकि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद बेहतर और फ़ाल बनाया जा सके। टोटल 82 एजेंडास लिए, जिसमें 20 जो है ना मस्जिद कमेटी ग्रेवयार्ड्स कमेटी के लिए करें और 3 जो है ना मुतवल्लियों के लिए करें, मुतवल्ली दरगाह के, जिसमें यूसुफैन दरगाह का भी जो निजाम साहब के वालिद साहब जो है उनके नाम से 1 साल के लिए रिन्यूअल दिए विदाउट फाइनेंशियल पावर वक्फ बोर्ड को ही रहेगा। और निगरानी के लिए मतलब मेंटेनेंस के लिए पहले जो मुतवल्ली साहब कर रहे थे उनको ही निजाम साहब के वालिद साहब को 1 साल के लिए करें। और डेवलपमेंट का 5 प्रॉपर्टियों को डेवलप इमीडिएट करेंगे, जिसमें टास्क फोर्स ऑफिस था ना बेगमपेट पे, वो ये सब मिला के वो भी 5 है। और CEO को भी अपॉइंटमेंट जो हुआ था न्यू CEO का, उनको भी रेगुलराइज करे। और 2 जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना जो
जो लोग वफ करते न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ये करें, और कंस्ट्रक्शन के लिए इमामबाड़े के परमिशन भी दिए, और 15 जो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी जो है 1 साल के लिए रिन्यूअल करे वो लोगों को भी, और 2 MROs को भी अपॉइंट करे, वो भी रेजोल्यूशन लिए अभी। और इसी तरीके से जो ना पूरे जो वक्फ प्रॉपर्टियों को, और टेम्बरी स्कूल के लिए जो स्कूल कॉलेजेस के लिए जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है उसके लिए भी देने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है, हम भी तैयार है पूरी तरीके से। और उसके इस सेक्रेटरी जो माइनॉरिटी वेलफेयर है अजय मिश्रा साहब, उनको डिटेल लिख के सीओ साहब को ये करेंगे, वो डिटेल आने के बाद में लीज कितने साल की और किराया कितना देंगे और कैसा देंगे और कितना वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसका डिटेल ले लेने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में उन लोगों को प्रोसीडिंग भी देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो गवर्नमेंट को। क्योंकि ये प्रॉपर्टी देने से क्या है, इसमें पूर पीपल ही पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे जो हमको आने के बाद उसको प्रोसीडिंग निकाल के दे देंगे हम। और दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट जो टास्क फोर्स ऑफिस है शादन कॉलेज के सामने है, उसके लिए जो है ना कैसा डेवलप करना क्या है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, और उसको रेजोल्यूशन भी लिए कि उसको इमीडिएट डेवलप करके उसको लीज पे देंगे बोल के। 5 जाने बेगमपेट एक है, खैरताबाद एक है, डिस्ट्रिक्टों में भी है, और एक तो टोली मास की भी है, टोली मास बोलते हैं, ये चौखंडी की भी जगह अच्छी है जो शेखपेट के पास है। ऐसे कुछ जगह है, उसको इमीडिएट हम लोग इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द डेवलप करेंगे। अब यहाँ सीओ साहब पहले बीच में नहीं थे, अब सीओ साहब है, और सीओ कॉलेज के सामने है, उसके लिए जो है ना कैसा डेवलप करना क्या है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, और उसको रेजोल्यूशन भी लिए कि उसको इमीडिएट डेवलप करके उसको लीज पे देंगे बोल के। 5 जाने बेगमपेट एक है, खैरताबाद एक है, डिस्ट्रिक्टों में भी है, और एक तो टोली मास की भी है, टोली मास बोलते हैं, ये चौखंडी की भी जगह अच्छी है जो शेखपेट के पास है। ऐसे कुछ जगह है, उसको इमीडिएट हम लोग इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द डेवलप करेंगे। अब यहाँ सीओ साहब पहले बीच में नहीं थे, अब सीओ साहब है, और सीओ साहब भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, एक अच्छा ऑफिसर है। इंशाल्लाह ताला हम लोग इनको लेके पूरा बोर्ड अच्छे तरीके से हम लोग ये करेंगे, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हमारे को पूरी तरीके से है। अल्लाह चाहे तो गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, हमारे केसीआर साहब की सपोर्ट लेके हम लोग कई प्रॉपर्टियों को डेवलप भी करेंगे, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है बराबर वो हटाएंगे। और परसों गुटला बेगमपेट का केस हारे बोल के कुछ लोग चला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा केस, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये ऑर्डर दिया कि मतलब टाइटल डिसाइड करने का हाई कोर्ट को ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, उनके हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस करके इससे पहले तो वक्फ बोर्ड को बोला कि आप सेक्शन वही एक नोटिस दो ये लोगों को, बोलता हूँ माजिर साहब से और हमारे सीताराम मूर्ति साहब से ओपिनियन लेके हम लोग जो है ना मन्नान फारूकी जब थे तो जब लेटर्स दिए हम लोग, तो नोटिसेस दिए सबको, तो वो नोटिसेस को लेके ये लोग कोर्ट को गए, तो कोर्ट ये बोला कि इसको सटा सही कर दिया, इसलिए करा के वो सेक्शन 40 में नहीं देना था, सेक्शन 7 में देना था, नहीं तो सेक्शन 4 में देना था बोल के वो बिना पे ये करा। हम लोग इमीडिएट अपील को जा रहे हैं। परसों मेके खान साहब पूरे माइनॉरिटी के ऑफिसर्स हम लोग सब मिलके सीओ वगैरह हम लोग मिलके एक मीटिंग रखे, उसमें पूरे एडवोकेट्स को बुलाए, सीनियर एडवोकेट्स को बुलाए, माजिर साहब भी आए और भी एडवोकेट आके उस दिन सीरियस डिस्कशन हुआ। इमीडिएट कॉपी नहीं मिली हमारे को, वो कॉपी मिलते अपील को जाएंगे, जाके हम वो छोड़ेंगे नहीं जगह इंशाल्लाह। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, टेम्पररी कोई भी खुश हो जाना है कि हम जीत लिए, हम हार गए, कुछ भी नहीं। हम इंशाल्लाह वहां पर रजिस्ट्रेशन भी होने नहीं देंगे, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी लिखेंगे हम कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, ऑलवेज क़यामत तक वक्फ रहती। सर आप डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो एक 1 डिजिट गुजर गया, 10 साल के ऊपर हो गया बाजू की बिल्डिंग का, इसी में आज तक डेवलपमेंट है, वहाँ पे भी दूसरे डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो वो कब तक होगा? पूछे आप, मैं इसका आंसर भी दे रहा हूँ। बाजू की प्रॉपर्टी का जब बिल्डिंग बनी थी कांग्रेस के दौर में, जब वो फाउंडेशन रखे थे तो लिटिगेशन करके गए थे, वो लिटिगेशन को सॉर्ट आउट करे, मेरा बोर्ड आने रखे, उसमें पूरे एडवोकेट्स को बुलाए, सीनियर एडवोकेट्स को बुलाए, माजिर साहब भी आए और भी एडवोकेट आके उस दिन सीरियस डिस्कशन हुआ। इमीडिएट कॉपी नहीं मिली हमारे को, वो कॉपी मिलते अपील को जाएंगे, जाके हम वो छोड़ेंगे नहीं जगह इंशाल्लाह। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, टेम्पररी कोई भी खुश हो जाना है कि हम जीत लिए, हम हार गए,
कुछ भी नहीं, हम इंशाल्लाह वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होने नहीं देंगे और रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी लिखेंगे हम कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, ऑलवेज क़यामत तक वक्फ रहती। सर आप डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो एक 1 डिजिट गुजर गया, 10 साल के ऊपर हो गया बाजू की बिल्डिंग का, इसी में आज तक डेवलपमेंट है, वहाँ पे भी दूसरे डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो वो ठीक है, अच्छी बात पूछे आप, मैं इसका आंसर भी दे रहा हूँ। बाजू की प्रॉपर्टी का जब बिल्डिंग बनी थी कांग्रेस के दौर में, जब वो फाउंडेशन रखे थे तो लिटिगेशन करके गए थे, वो लिटिगेशन को सॉर्ट आउट करे मेरा बोर्ड आने के बाद, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद ये बोर्ड में वो लिटिगेशन था बिल्डर का और इनका कोर्ट को चलेगा था केस, वो तो मैं बिठा के सेटलमेंट कर दिए इंशाल्लाह ताला। एक 2-4 महीने में वो भी काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, बाजू का भी उसको भी डेवलप करके जो ना काम बराबर करेंगे। इससे पहले अकबर साहब भी तजवीज दिए थे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के, इसको पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां शिफ्ट कर देंगे बोल के, तो वो उसके ऊपर पेंडिंग रहा। अभी इंशाल्लाह ताला तो सब जनों को बिठा के बात करके जो ना सीएम साहब ने ये करके इंशाल्लाह उसको भी 2-3 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो। खबरस्तानों की हिस्साबंदी के लिए आप स्थानों के लिए गारंटी नेट से अमाउंट जाता, जहां जहां पर भी दिए हैं, अगर वहां काम नहीं हुआ तो उनको बताइए। बहुत जगह काम हुआ, बहुत जगह नहीं भी हुआ होगा। अगर कुछ ऐसी बात नहीं हुई, अगर गारंटी नेट गया, पैसा गया, तो आप एप्लीकेशन दिए, उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे हम उनके ऊपर। आशुर खानों के कौन सा मीर के इमाम बाड़े का भी होगा कंस्ट्रक्शन करना बोल के, छत के लिए भी मीर के देरे का भी हुआ इंशाल्लाह ताला। ये सब कामों का अच्छे डेवलपमेंट के काम हुए। आज रेजोल्यूशन भी लिए हम लोग 82 एजेंडास पे जो है, आज देर भी परवाह नहीं, खाना भी हम लोग 3:45 को खाए। कुछ एम्प्लॉइज को परमिशन भी दिए, जो सुपरिटेंडेंट है। कितना टोटल कितने एम्प्लॉयज को प्रमोशन दिए? सुपरिटेंडेंट जो है ना वो लोगों को दिए, और जो और भी एम्प्लॉइज है इंस्पेक्ट उनकी जो सीट विकेट होती है उन लोग को उधर ट्रांसफर करेंगे। वो डिटेल में बाद में देंगे आपको। ये अहम जो चीज़ें थे ये थे इंशाल्लाह जो है ना। अभी हम लोगों के भी इंस्पेक्शन चालू होंगे। अब वही हमारे सीईओ और मेंबर्स वगैरह भी जो है ना, जहाँ डिस्ट्रिक्ट बिल्डर का और इनका कोर्ट को चलेगा था केस, वो तो मैं बिठा के सेटलमेंट कर दिए इंशाल्लाह ताला। एक 2-4 महीने में वो भी काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, बाजू का भी उसको भी डेवलप करके जो ना काम बराबर करेंगे। इससे पहले अकबर साहब भी तजवीज दिए थे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के, इसको पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां शिफ्ट कर देंगे बोल के, तो वो उसके ऊपर पेंडिंग रहा। अभी इंशाल्लाह ताला तो सब जनों को बिठा के बात करके जो ना सीएम साहब ने ये करके इंशाल्लाह उसको भी 2-3 महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो। खबरस्तानों की हिस्साबंदी के लिए आप स्थानों के लिए गारंटी नेट से अमाउंट जाता, जहां जहां पर भी दिए हैं, अगर वहां काम नहीं हुआ तो उनको बताइए। बहुत जगह काम हुआ, बहुत जगह नहीं भी हुआ होगा। अगर कुछ ऐसी बात नहीं हुई, अगर गारंटी नेट गया, पैसा गया, तो आप एप्लीकेशन दिए, उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे हम उनके ऊपर। आशुर खानों के कौन सा मीर के इमाम बाड़े का भी होगा कंस्ट्रक्शन करना बोल के, छत के लिए भी मीर के देरे का भी हुआ इंशाल्लाह ताला। ये सब कामों का अच्छे डेवलपमेंट के काम हुए। आज रेजोल्यूशन भी लिए हम लोग 82 एजेंडास पे जो है, आज देर भी परवाह नहीं, खाना भी हम लोग 3:45 को खाए। कुछ एम्प्लॉइज को परमिशन भी दिए, जो सुपरिटेंडेंट है। कितना टोटल कितने एम्प्लॉयज को प्रमोशन दिए? सुपरिटेंडेंट जो है ना वो लोगों को दिए, और जो और भी एम्प्लॉइज है इंस्पेक्ट उनकी जो सीट विकेट होती है उन लोग को उधर ट्रांसफर करेंगे। वो डिटेल में बाद में देंगे आपको। ये अहम जो चीज़ें थे ये थे इंशाल्लाह जो है ना। अभी हम लोगों के भी इंस्पेक्शन चालू होंगे। अब वही हमारे सीईओ और मेंबर्स वगैरह भी जो है ना, जहाँ डिस्ट्रिक्टों में भी कुछ इंक्रोचमेंट है, कुछ है, तो जो है वहाँ कमेटियाँ भी डाले, कुछ वहाँ जाके इंस्पेक्शन करके उसकी रिपोर्ट दिए बाद क्या करना है, कैसा करना है, वो भी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको भी हम पूरी हटाने की सीनियर एडवोकेट्स को रख के बराबर हटाएंगे। वहाँ पर वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती। टेम्पररी मेरी तेरी बोलने के खुश हो जाना और रजिस्ट्रेशन करा ले के डूब, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करने का हाई कोर्ट को हमारे को ऑर्डर दिया हुआ है, समझे। अब अभी मामड़पल्ली इधर और आपके कौन सा है वो एरिया, पहाड़ी शरीफ की तरफ इंक्रोचमेंट है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम लोग उधर भी निकलेंगे, निकल के जो है ना
जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर फेंसिंग कराने का काम भी इंशाल्लाह करेंगे उसको। सस्पेंड हुए एम्प्लॉयज के बारे में क्या कुछ लिए सस्पेंड जो हो गए थे 3 इंक्रीमेंट निकाल देना बोल के उन लोगों को ये करे तो 3 वापस लिए इंक्रीमेंट और लिए ना नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना बोल के उनको पनिशमेंट दिया। उसके बाद में डिटेल में बाद में देंगे आपको। ये अहम जो चीज़ें थे ये थे इंशाल्लाह जो है ना। अभी हम लोगों के भी इंस्पेक्शन चालू होंगे। अब वही हमारे सीईओ और मेंबर्स वगैरह भी जो है ना जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्टों में भी कुछ इंक्रोचमेंट है कुछ है तो जो है वहाँ कमेटियाँ भी डाले कुछ वहाँ जाके इंस्पेक्शन करके उसकी रिपोर्ट दिए बाद क्या करना है कैसा करना है वो भी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको भी हम पूरी हटाने की सीनियर एडवोकेट्स को रख के बराबर हटाएंगे। वहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती टेम्पररी मेरी तेरी बोलने के खुश हो जाना और रजिस्ट्रेशन करा लेके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करने का हाईकोर्ट को हमारे को ऑर्डर दिया हुआ है समझे। अब अभी मामड़पल्ली इधर और आपके कौन सा है वो एरिया पहाड़ी शरीफ के तरफ इंक्रोचमेंट है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम लोग उधर भी निकल के जो है ना जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर फेंसिंग कराने का काम भी इंशाल्लाह करेंगे उसको। सस्पेंड हुए एम्प्लॉयज के बारे में क्या कुछ लिए सस्पेंड जो हो गए थे 3 इंक्रीमेंट निकाल देना बोल के उन लोगों को ये करे तो 3 वापस लिए और लिए ना नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना बोल के उनको पनिशमेंट दिया। उसके बाद में 3 इंक्रीमेंट भी एक एम्प्लॉय के निकाल के उन लोगों को ये करे। सब गोली मस्जिद का वो भी कल ही भिजाता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट टीम भिजा के देखने लगा के उसके ऊपर भी अगर नहीं है इत्तला नहीं है मैं इमीडिएट कल की डेट में भिजाता हूँ मैं भिजा के देख लीजिए फसल बनाएगा वो कितनी इनकम होगी क्या है। अब ऐसा है बच्चा पैदा होने की रेट से प्लान लेंगे कमर्शियल आ रहा है तो मार्केट रेट क्या है रेजिडेंशियल बनाए तो क्या है कितने दिन लगेंगे नहीं इंशाल्लाह 1-2 महीने तो लेंगे ना। अब बोलते ही तो नहीं होता ना प्लान्स बनना उसके आर्किटेक्ट टाइम देना फिर एरिया मेजरमेंट होगा फिर कैसा देना है लीज कैसा देना है ये सब पूरा डिसाइड होगा नेक्स्ट मीटिंग। ग्राउंड लेवल पे काम कब शुरू होगा वो तो बोल दीजिएगा। इंशाल्लाह 1-2-3 महीने में शुरू हो जाएगी। 3 महीने में हाँ 3 महीने पकड़ अल्लाह चाहे तो पहल कर एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कुछ आसानियां पेश कर उनको जो मदद फराहम कराएगी नहीं। आज की डेट में भी वक्फ से जो है डेली हुजूम में देख रहे होंगे आप खजात सेक्शन में डेली सर्टिफिकेट पहले 200 जाते थे होंगे तो आज 600 सर्टिफिकेट जा रहे हैं और काउंटर्स भी बढ़ा दिए हम लोग। मैरिज सर्टिफिकेट जो पुराने तो तकरीबन लोगों के नहीं थे वो भी एक गवर्नमेंट अथेंटिक पेपर है क्योंकि ये पेपर जो है यूएस एम्बेसी भी जानती अथेंटिक है बोल के और हर एम्बेसी वाले वक्फ का मैरिज सर्टिफिकेट को अहमियत देते हैं वो भी हम लोग स्पीड से दे रहे पब्लिक को। और दूसरी चीज एनआरसी के लिए सीएम साहब भी बोल दिए कि हमारे केसीआर साहब भी बोले कि एनआरसी वापिस जाना पड़ेगा और एनआरसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसलिए कि अमित शाह कहाँ पैदा हुए